डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। 4 लेक्चर हो गए हैं हमारे ट्रायंगल के। ठीक है, 4 to 5 लेक्चर्स हो गए हैं हमारे ट्रायंगल के। अच्छा, अगर आप किसी बच्चे ने अब तक ये लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप ये लेक्चर देख लें, फिर आप आगे देखें। और साथ का होमवर्क या जितना भी काम है आप साथ में करें, पीछे ना रहें। और मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये जो ज्योमेट्रिकल पोर्शन जो शुरू हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 9th का बेसिक है। अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, अगर आपने यहाँ पे लेट कर दिया समझने में, तो फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप कन्फ्यूज हो जाओगे चीज़ों के। इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से हम लोग काम कर रहे हैं। कोई बात ना समझ में आए तो आप लोग मुझसे पूछो, डाउट्स पूछो, बट साथ के साथ चलो, पीछे नहीं रहना है। अच्छा, तो आई होप सभी ने 11th चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। और मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी, उसके बाद सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, वो सभी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अच्छा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था, 2 बातें पढ़ी थी। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ, फिर आज हम उस टॉपिक पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या पढ़ा था उस दिन हमने। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी, बिल्कुल ध्यान से समझना। और ये किसी तरीके से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के। ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, तो इस बात का साफ साफ मीनिंग है, इट मींस कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है एग्जैक्ट सेम, दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सेम है। या तो मैंने साइज डिफरेंट कर दिया बट साइड भी सेम होगा, सिर्फ फर्क है। मींस क्या होगा, इस बात का मीनिंग होगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाय सी पी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर 2 ट्रायंगल्स इक्वल तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में मुझे क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्या लिख सकता हूँ, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड साथ में और क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। कोरस्पॉन्डिंग आएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ए की कोरस्पॉन्डिंग बी यानी पोजीशन जहां पर है, बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू एंड सी के कोरस्पॉन्डिंग आर। क्लियर। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ये आपको नोट नहीं करना है, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले की बात, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के क्या क्या मेथड है हमारे पास। 5 मेथड है, हम लोगों ने जो देखे थे लास्ट टाइम पर। क्या क्या मेथड है? फर्स्ट मेथड जो हम लोगों ने रीड भी कर लिया है, अगर किसी ट्रायंगल्स की मैं किसी तरीके से 2 साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इक्वल कर देता हूं, तो ट्रायंगल बाय एससीएस प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। फर्स्ट क्लियर। सेकंड क्या है, एएसए, एंगल साइड एंगल, 2 एंगल्स और बीच की साइड इक्वल। अच्छा जी, एक है एएस, सेम है, लगभग सेम ही बात है, 2 एंगल्स और एक साइड इक्वल। 2 एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रिपल एस, अगर किसी ट्रायंगल्स की 3 साइड्स आपस में इक्वल है, ध्यान से इक्वल, ठीक है, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। एंड लास्ट है आरएचएस, राइट एंगल हाइपोसाइड। क्लियर। एसएएस प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर किसी ट्रायंगल्स में 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाता है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। आज हम एसएएस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखो, आपकी बुक से एक्सरसाइज से ही लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ से आप हेल्प लेकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट यहाँ से देखकर आपको पेयर में नहीं करने। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इन
क्वेश्चन नंबर 1 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर में कर देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है एंड ये क्या है, ओके। क्या बोल रहा है, बी ए इज इक्वल टू ए डी बोला मुझे बोल रहा है बी ए इज इक्वल टू ए डी, बी ए इज इक्वल टू ए डी, यानी ये एंड ये साइड इक्वल, बी ए इज इक्वल टू ए डी एंड सी ए इज इक्वल टू ए। क्या बोल रहा है, सी ए एंड ए क्या है, इक्वल, ओके। प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट डीई पैरेलल बीसी। क्या प्रूव करना है, डीई पैरेलल बीसी मुझे प्रूव करना है। करो इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AD गिवन है, AC इज इक्वल टू AE गिवन है, मुझे क्या प्रूव करना है, DE पैरेलल BC मुझे प्रूव करना है। करते हैं, हम दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, तो लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करेगा, कोरस्पॉन्डिंग आपने ABC और ADE ट्रायंगल उठा लिया। अच्छा अब मुझे बताओ ABC, AB is equal to AD, AB is equal to AD given, AC is equal to AE, कोई दिक्कत नहीं, गिवन ये दोनों बातें यहाँ पर आप लोग कैसे लिख देंगे, गिवन, ओके। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपन लिखा होगा, इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए, एबीडी का एंगल, एबीसी का एंगल ए और एडी का एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए भी आप लोग लिख सकते हो चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं। बट इसको क्या लिखोगे, बीएसी लिख देता हूँ, इसको आप लिख लो एंगल बीएसी और वो क्या है, डीएई, एंगल डीएई, ओके। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड, टू साइड्स उनके बीच का एंगल इक्वल है, ये 1 ये 1, ये 2 ये 2, उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो बाय एसएएस प्रॉपर्टी, बाय एसएएस प्रॉपर्टी, ध्यान से समझना, बाय एसएएस प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट हो गई है। कौन कौन सी ट्रायंगल, यहाँ तो आप कैसे भी लिखो, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से लिखना है, ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हुई है, जो एंगल है वो उसके एक इक्वल है, यहाँ पर ए आ जाएगा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पढ़िए। अच्छा ए बी इज इक्वल टू ए डी, इसकी जो साइड ए बी है उसके ए डी के इक्वल है, तो यहाँ पहले तो ए आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डी, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, ई। ये चीजें आपको ध्यान से लिखनी है। ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ADE हो गई, क्लियर। अच्छा अगर ABC ADE हो गई है तो आपको समझ में आना चाहिए जो इस ट्रायंगल का एंगल B है, इस ट्रायंगल का एंगल D के इक्वल होगा। ABC का एंगल B ये वाला एंगल और उसका एंगल D ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे। लिखो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये बात हम स्टार्टिंग में थी। तो ABC ये एंगल और ये एंगल बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इट मींस BC पैरेलल DE बिकॉज़ दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, यहां से आपको डिक्टेट करना आना चाहिए क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC बोल रहा है, क्या बोल रहा है ऐसे निशान, AB इज इक्वल टू AC। फाइंड एंगल B इज इक्वल टू 70, एंगल B कितना है, 70 है। फाइंड एंगल A, कितना आसान क्वेश्चन, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं, एक सेकंड में मतलब इसका आंसर आ जाना चाहिए।
टू साइड्स अगर इक्वल होती है तो टू एंगल्स इक्वल होते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी थी अपोजिट साइड के एंगल अपोजिट भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा तो ये भी कितना आ जाएगा 70 140, तो ये कितना आ जाएगा आपका 40 इज योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इन फिगर 12.24 मुझे फिगर गिवन है ए बी सी, ए बी सी, ये कोई डी पॉइंट दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी बोल रहा है, ठीक है, डी बी इज इक्वल टू डी सी, डी बी एंड डी सी दोनों पे एक मान लगाए, दोनों की तरह 2 मार्क्स लगाए। फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल ए बी, डी की रेशियो मुझे फाइंड करनी है एंगल ए सी डी के साथ। ए बी डी, ए बी डी यानी ये एंगल 1 बोल दिया, इसकी रेशियो मुझे फाइंड करनी है ए सी डी के साथ, इसको क्या बोल दिया मैंने 2, ठीक है, यानी मुझे फाइंड करना है एंगल 1 रेशियो एंगल 2, मुझे क्लियर। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अब मुझे बताओ अगर ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी एंड ए सी इक्वल, आप लोग करना है इस क्वेश्चन को बड़े आराम से, तो ये कंप्लीट एंगल बी एंड कंप्लीट एंगल सी इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डी बी सी ट्रायंगल, डी बी सी ट्रायंगल में बी डी एंड डी सी इक्वल है, तो ये एंगल डी बी सी एंड डी सी बी दोनों इक्वल होंगे, कंप्लीट एंगल इक्वल है, ये भी एंगल इक्वल है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो और यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट इक्वल आएंगे, यानी ए बी डी इज इक्वल टू क्या होगा ए सी बी होगा। तो सेम के साथ रेशियो कितनी आती है 1:1 आती है, 1/1 आंसर हो जाएगा आपका 1 आंसर, ठीक है। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। विद एग्जांपल्स आपको सोल्व करना है, एग्जांपल्स को फेयर पे नहीं करना है, एग्जांपल्स को आप लोग प्रॉपर्ली सोल्व करो और क्वेश्चंस को आप लोग फेयर करो, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, ABC is the right angle triangle in which angle A90, ABC is the right angle triangle in which angle A90 बोल दिया, तो A तो 90 होगा, किसी को B ले लो, किसी को क्या ले लो C ले लो, ओके। एंड AB is equal to AC बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, AB एंड AC क्या है इक्वल है, फाइंड एंगल B एंड एंगल C, कितना आसान क्वेश्चन। अच्छा, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आपको साफ साफ पता चल रहा है दो एंगल भी इक्वल होंगे, दोनों भी साइड, दो साइड्स इक्वल है, दो एंगल इक्वल, लास्ट टाइम पढ़ा था ये x तो ये भी कितना होगा x 90, 2x + 90 इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 45, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये सभी बातें आपको याद हो जानी चाहिए साथ साथ। अभी लास्ट में तो हमने क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 12, ये मुझे स्क्वायर दिया, शायद हमने लास्ट टाइम में भी किया, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, अगर किसी ट्रायंगल्स की दो साइड्स इक्वल है, दो एंगल भी इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी, ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका प्रूफ किया, ठीक है, स्फीयर और ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रूव दैट, मुझे फिगर गिवन है, आपको टेंशन वाली बात नहीं है।
मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट PT इज इक्वल टू QT। क्या प्रूव करना है? PT इज इक्वल टू QT। सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं मैं, जब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे PT इज इक्वल टू QT मुझे प्रूव करना है, तो आपको ये पता चलना चाहिए हम ट्रायंगल्स कौन सी लेंगे। क्या प्रूव करना है? PT एंड QT। तो एक ट्रायंगल हो जो PT के ऊपर बनी है और एक ट्रायंगल QT के ऊपर, ठीक है। बट ऐसे तो PT के ऊपर ये भी बनी है, PT के ऊपर नहीं, ये नहीं लेंगे। PT के ऊपर इस साइड, TQ के ऊपर इस साइड। तो आप काफी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल लेता हूं, यहां पे लिखो इन ट्रायंगल PTS एंड ट्रायंगल QTR। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए किसी तरीके से तो PT और QT तभी तो इक्वल आएंगे। अच्छा अब एक बात सुनो, PS मैं यहीं से बता रहा हूं आपको इज इक्वल टू Q। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PS इज इक्वल टू Q साइड्स ऑफ स्क्वायर, TS इज इक्वल टू TR साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। टू साइड्स इक्वल, अच्छा टू साइड्स के बीच का एंगल ये 90 स्क्वायर का एंगल, और यहां से यहां तक इक्विलेटरल एंगल का ट्रायंगल का एंगल 60, 90 60 150। दोनों साइड्स के बीच एंगल कितना है? 150। ये कितना एंगल है? 90, और ये कितना है? 60। 90 60 150। ओके, तो दो साइड्स इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स के, और बीच का एंगल भी इक्वल है। बाय SCS प्रॉपर्टी, बाय SCS प्रॉपर्टी बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी? इट मींस लिख लेना बाय SCS, इट मींस ट्रायंगल फर्स्ट पॉइंट तो कैसे लिख लो? TSP लिख लो, TSP इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब ये बताओ ना, सबसे पहले एंगल देख लिया करो। ये जो एंगल है S R के इक्वल हुआ, एक जहां पर उसमें S लिखा हुआ वहां पर R आएगा, सेंटर टर्म तो R आएगी ट्रायंगल। अच्छा क्या इक्वल हुआ है? TS इज इक्वल टू TR हुआ है। क्या हुआ? TS इज इक्वल टू TR। यहाँ पे TR आएगा, यहाँ पे TS है, वहां पे क्या आएगा? TR। क्या बचेगा उस ट्रायंगल में? क्यों बचेगा? यहाँ पर क्या जाएगा? क्यों? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ से जो PT है वो क्या होगा? ठीक है, corresponding parts of triangle, it means TP is equal to TQ, corresponding parts of congruent triangles। क्लियर? अच्छा मुझे उसके बाद ये एंगल भी फाइंड करना है, ये वाला एंगल कितना रहा होगा, बड़े आराम से हम लोग फाइंड कर देंगे। सुनो, ये जो ट्रायंगल है TQR, ओके, ये वन एंगल तो 150 हो गया, 90 60। अब इसका और इसका सम कितना रहा होगा? 30 रहा होगा। अच्छा दोनों का सम होगा 30। अब ये बताओ, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड्स इक्वल है। इक्वल क्यों? साफ साफ पता चल रहा है, ये साइड किस पे? ये इक्वल, ये और ये दोनों इक्वल होंगी, ये और ये इक्वल होंगे, ये दोनों के आपस में क्या होंगी? इक्वल। खत्म। ये एंगल भी 50 और ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे? देखो क्वेश्चन नंबर 13, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 पहले आप ट्राई करेंगे। AB इज द लाइन सेगमेंट, क्या बोल रहे हैं सुनना, AB इज द लाइन सेगमेंट। AB मेरे पास एक लाइन है, P and Q are points on opposite side of AB such that AB is equidistant from P and Q। एक तरफ पॉइंट P है, एक तरफ पॉइंट क्या है? Q है। अब वो क्या बोल रहा है? AP एंड BP इक्वल है, ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल। फिगर गिवन है, टेंशन नहीं लेनी आपको, ये दोनों साइड्स आपको क्या है? इक्वल गिवन है। अच्छा ये ध्यान भी रखना, आगे जाके आप पढ़ोगे भी कोड डिटेल्स में, जब एडजेसेंट फिगर इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, 2 and 2 ऐसे फिगर को हम लोग फाइंड फिगर बोलते हैं। क्लियर? अच्छा इस क्वेश्चन में मुझे क्या बोला? शो दैट द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब ये जो लाइन PQ है, क्या है ये लाइन? जो PQ है मुझे प्रूव करना है AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, यानी मुझे प्रूव करना है, इस पॉइंट को M बोल दिया, जो PQ है AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्या मीनिंग है? इसको बाइसेक्ट करती है, यानी मुझे प्रूव करना है
AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM। फर्स्ट थिंग तो मुझे तो बाइसेक्टर प्रूव हो जाएगी। अच्छा और सेकंड क्या प्रूव करना है, एंगल AMP इज इक्वल टू 90। अगर मैं ये एंगल 90 प्रूव कर दूं तो ये लाइन परपेंडिकुलर भी प्रूव हो जाएगी। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। अब सुनो, करते हैं शुरू। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये एंगल 1, ये भी एंगल 1 होगा क्योंकि ABP ट्रायंगल में दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों बेस एंगल इक्वल आएंगे। AQB ट्रायंगल में ये 2 ये 2, तो ये अगर एंगल 2 है ये भी कितना हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा है तो अब बड़ी ट्रायंगल बताओ PAQ, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ, क्या हुआ है दोनों ट्रायंगल्स में, PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। हाँ जी, AQ इज इक्वल टू BQ, ये बिल्कुल ध्यान से लिखना है, ये लिखना सीखो। PAQ, PA की साइड लिखूंगा मैं साइड, PBQ की साइड। अच्छा, एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBQ। ओके, हो गया तक। अच्छा जी, उसके बाद तो साइड एंगल साइड, दो साइड्स और बीच का एंगल इक्वल हो गया, दोनों ट्रायंगल्स का भी कॉन्ग्रुएंट। इट मींस ट्रायंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ। किसी भी बच्चे को गलत नहीं करना है, कांसेप्ट क्लियर करना है। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो एंगल है और ये एंगल कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट हो। देखो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो APQ इज इक्वल टू BPQ, दोनों के इक्वल हो गए। इनको इसको ये एंगल 3 है, ये भी एंगल हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आगे समझ में, ये भी इक्वल होगा, ये अगर 4 है ये भी क्या होगा 4। कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको इन ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल BPM के अंदर APM एंड BPM, हाँ जी बताओ क्या होगा इनके अंदर, AP इज इक्वल टू BP गिवन, PM इज इक्वल टू PM, कॉमन साइड, ठीक है। और जी बीच का एंगल AP और PM का एंगल BP और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3। अब यहाँ पर कर लिया, तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, टू साइड्स बाय SAS प्रॉपर्टी, ट्रायंगल APM इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगी BPM। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई है। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अब देखना ध्यान से, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बताओ AM इज इक्वल टू BM, अगर इट मींस AM इज इक्वल टू BM, कैसे, सीधी सीधी। ओके, अच्छा और ये तो हो गया। अब मुझे बताओ AM यानी इस ट्रायंगल का तो ये एंगल और दूसरे ट्रायंगल का ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे। इट मींस एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल, देखो कैसे लेते हैं, इज इक्वल टू BMP, होंगे नहीं होंगे दोनों एंगल इक्वल। अच्छा अगर दोनों एंगल इक्वल है, कंप्लीट एंगल कितना है 180 लीनियर पेड़ से, तो ये भी 90 होगा और ये भी क्या होगा 90। ठीक है, अच्छे से आप क्लियर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये समझ आना चाहिए सभी को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या याद रखना आप लोगों को, जो वाइट फिगर है उसके जो डायगोनल्स है, वाइट फिगर के डायगोनल्स है क्या करते हैं, परपेंडिकुलर मीट करते हैं और एक डायगोनल बाइसेक्ट भी होता है। ठीक है, आगे जब हम प्रोडक्टिव पढ़ेंगे फिर बात बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसे आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत।
क्योंकि बेटा अगर आपको 3 to 4 क्वेश्चन इसके समझ में आ गए तो आप लोग पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल दिया, राइट एंगल, द मिड पॉइंट ऑफ हाइपो एबी इज जॉइंट टू सी। हाइपो का मिड पॉइंट एम है, एम को सी को एम से जॉइन कर दिया और इसको प्रोड्यूस कर दिया कहां तक, डी तक प्रोड्यूस कर दिया। ये मुझे गिवन है सब सच दैट dm इज इक्वल टू cm। क्या बोल रहे हैं, dm एंड cm इक्वल है। पॉइंट d इज जॉइंट टू b, d को किससे जॉइन कर दिया, b से जॉइन कर दिया। मुझे शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ANC, फिगर बनाओ जल्दी से, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। सेकंड, एंगल DBC is equal to angle ACB। थर्ड, triangle DBC is congruent to triangle ACB। और लास्ट, CM is equal to